ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने खुश नसीब बच्चों को याद कर रहे हैं। बाबा खुश नसीब किसको कहता है? जो खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुशी बांटता रहता है, वो बाबा के खुश नसीब बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा खुश नसीब बनने के लिए क्या किया जाए? तो बाबा कहते हैं खुशी का खुराक खिलाते जाना पड़ेगा। जैसे शरीर में भी कभी कभी कोई विटामिन्स की कमी कमजोरी होती है, तो शरीर में वीकनेस आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा में भी जब इनफ उसको भोजन नहीं मिलता है, सब न्यूट्रिशियस भोजन नहीं मिलता, तो आत्मा भी कमजोर हो जाती है, फिर उसकी खुशी चली जाती है। तो शरीर के साथ साथ हमें आत्मा की भी संभाल करनी है। तो आत्मा को कौन से विटामिन्स चाहिए? तो आज देखेंगे कि आत्मा को 7 प्रकार के विटामिन्स चाहिए। अगर आत्मा को भी हम देते रहे तो बाबा कहते हम खुश रह सकेंगे और दूसरों को भी खुशी का अनुभव कराकर बाबा के खुश नसीब बच्चे बन पाएंगे। तो सबसे पहला विटामिन जो आत्मा को चाहिए वो है गहरी शांति का अनुभव। कहते हैं ना 3 चीजें होती है। एक होती है पीस, दूसरी है स्वीट पीस, तीसरी है डेड साइलेंस। 3 प्रकार का साइलेंस होता है। तो शांति जो पीस कहते हैं, सब शोर गुल ऐसे वातावरण से दूर हो जाते हैं, तो आत्मा थोड़े टाइम के लिए शांति का अनुभव कर लेती है। स्वीट साइलेंस वो बाबा कहते हैं आत्मा अनुभव करती है स्वर्ग की दुनिया में। वहां का साइलेंस स्ट्रेंज नहीं होता, बहुत स्वीट होता। इस दुनिया में कोई एकदम शांत हो जाता, न्यारा प्यारा हो जाता, या तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो शांति जैसे अखरती है। वो स्वीट साइलेंस नहीं होती है। तो स्वीट साइलेंस का अनुभव सतयुग में होता। फिर बाबा कहते डेड साइलेंस का अनुभव वो परम धाम में होता, जब आत्मा इस दुनिया से, आवाज की दुनिया से, प्रकृति के 5 तत्वों से पार अपने घर चली जाती है, तो वहां पर आत्मा डेड साइलेंस का अनुभव करती है। तो वो शांति बार बार आत्मा को खींचती रहती है। तो इसीलिए योग में बार बार मुझे वो गहरी शांति का अनुभव करना होगा। और शांति का कलर बताते हैं ना, ब्लू कलर होता है। या तो कभी कभी मेडिटेशन में बैठ करके विजुलाइज करो कि बाबा के शांति के वो ब्लू किरणें मेरी आत्मा के अंदर प्रवेश हो रही है। और शांति का कनेक्शन है ब्रीदिंग सिस्टम से। या सो ब्रीदिंग के कनेक्टेड जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है, चाहे लंग्स के प्रॉब्लम है, चाहे थ्रोट का प्रॉब्लम है, या चाहे एस्थमा है, तो इन सारी समस्याओं को वो ब्लू किरणें हील कर रही है। तो मेडिटेशन में बैठ करके जब हम ये अभ्यास करते हैं, तो आत्मा की वो शांति की किरणें हमारे शरीर को भी हील कर देती है। या तो एक तो आत्मा को चाहिए शांति का खुराक, दूसरा आत्मा को चाहिए खुशी का खुराक, हैप्पीनेस। दुनिया वाले देखो हैप्पीनेस को बाहर में ढूंढते हैं, लेकिन बाबा ने क्या बताया? हैप्पीनेस कोई बाहर में नहीं है,
वो तो मेरी आत्मा का ही स्वधर्म है। तो हम जितने जितने हल्के रहते हैं, हमारे अंदर उमंग उत्साह भरा हुआ होगा। हम जितना जितना उड़ते रहेंगे बाबा के साथ, उतना उतना हम अन्य आत्माओं को भी उड़ाते रहेंगे, उनको भी हल्का बनाते रहेंगे। तो ये जो बाबा का ये जो खुशी का जो विटामिन है, वो हमारे अंदर एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी को भर देता है। और वही पॉजिटिव एनर्जी हम औरों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो कहते हैं ये जो खुशी का गुण है, हम्म, तो उसका भी एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड जो भी शरीर में तकलीफें हैं, उस समय या मेडिटेशन में बैठ के विजुलाइज करें कि बाबा की वो येलो येलो किरणें वो मेरे शरीर में प्रवेश करके मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी बना रही है। तो धीरे धीरे वो सिस्टम हमारी इम्प्रूव होती जाएगी। कई बार कई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसके गीत गाते हैं, उसकी नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव वाइब्रेशंस उसको देते रहते हैं कि भाई मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो वो सल्यूशन नहीं है, या उस सिस्टम को भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। तो ऐसे योग में बैठ करके बाबा कहते उसको भी मुझे एनर्जी देनी है। तो ये विटामिन्स मेरी आत्मा को हेल्थी बना देगा। फिर तीसरी बात आत्मा को चाहिए, वो है प्यार। तो बाबा तो है ही प्यार का सागर। तो जितना जितना हम बाबा के साथ कनेक्टेड होंगे, बीच के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे, उतना उतना जो भी हमारे कांटेक्ट में है, डाल डाली पत्ते जो भी आप कहो, जो भी हमारे कांटेक्ट में है, उन सब को बाबा उस प्यार का अनुभव कराता रहेगा। या तो बार बार विजुलाइज करो कि मैं एक प्यार का फरिश्ता हूँ, बाबा ने मुझे दुनिया में भेजा है मेरी भलाई करने के लिए, साथ ही साथ अन्य आत्माओं को भी मुझे मदद करनी है। देखो फरिश्ता कैसा होता है, उसका कोई के साथ रिश्ता नहीं होता, वो भगवान का मैसेंजर होता है। उसका काम ही होता है सब जगह जाके भगवान का मैसेज सुना देना। तो ये जो प्रेम की क्वालिटी है ना, उसका कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ है। या तुम योग में बैठ करके विजुलाइज करो कि बाबा की वो ग्रीन ग्रीन किरणें मेरे दिल में उतर करके मेरे हार्ट संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको हील कर रही है। या तो वो गुण हमारे शरीर को हील करता जाएगा। या फिर बाबा कहते हैं हमारी इमोशनल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना, उनको ज़्यादा ज़्यादा दिल की बीमारी, दिल के दौरे पड़ते हैं। तो हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक हो जाएगी, तो फिर दिल संबंधी समस्याएं भी नहीं रहेगी। फिर चौथा विटामिन हमारी आत्मा को चाहिए, वो है आनंद। आनंद कहते हैं ना, एक बहुत खूबसूरत एहसास है जब व्यक्ति को वो चीज मिल जाती है ना, फिर कोई चीज की उसको जरूरत नहीं होती। कहते हैं ना आनंद परमानंद, जिसकी यादगार भागवत में है। कौन परमानंद का अनुभव करता था, वो थी हमारी गोपियां। तो विजुलाइज करो कभी कभी कि मैं गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपी हूँ। हम्म, तो फिर एक आनंदमय स्थिति, अति इंद्रिय सुख का आत्मा अनुभव करती जाएगी।
और ये जो आनंद की क्वालिटी है वो हमारे हार्मोन्स के साथ कनेक्टेड है। या तो विजुलाइज करो, उसका कलर है वायलेट कलर बताते हैं, जामुली जामुली कलर ना, वायलेट कलर। तो बस वही बाबा की वायलट किरणें या मेरे शरीर में जो भी हार्मोन्स के संबंधित प्रॉब्लम है, 7 ग्लैंड्स है ना शरीर में, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को क्रिएट कर रही है, तो वो सारी ग्लैंड बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो रहा है। तो ऐसे बाबा कहते हैं उसकी भी एक आवश्यकता होती है। फिर है पवित्रता। तो पवित्रता हमें एक स्वच्छता का गहरा अनुभव कराता है, जहाँ हमारी सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। अंदर में सकारात्मकता आती जाती है। तो पवित्रता का कनेक्शन हमारी इम्यून सिस्टम के साथ है और उसका कलर है ऑरेंज। तो विजुलाइज करो बाबा की ऑरेंज ऑरेंज जो किरणें हैं वो मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है। इम्यूनिटी ठीक है तो बाबा कहते कभी जर्म्स अटैक नहीं करेंगे। जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तब छोटी छोटी बीमारियां आ जाती है, हमारे पर अटैक करती है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये विटामिन वो काम करेगा। फिर छठा विटामिन है शक्ति। शक्ति स्थिरता है, जहाँ सहनशीलता है, निर्भयता है, वहाँ अपने आप वो शक्ति का अनुभव होता है। तो ये जो शक्ति है उसका कनेक्शन है हमारे बोन स्ट्रक्चर के सिस्टम के साथ और उसका कलर है रेड। है तो बाबा का लाल लाल जो रंग है वो मेरे शरीर में जो बोन्स है उसको मजबूत कर रहा है। या कई बार ऑस्टियो पोरोसिस, कई बार ऑस्टियो आर्थराइटिस, पता नहीं क्या क्या कितनी बीमारियां निकली है। या तो उन सब को मजबूत कर रही है। वो विजुलाइज करो योग में, तो वो सिस्टम हमारे बोन स्ट्रक्चर शरीर में ठीक रहेगा। और एक लास्ट है सत्यता या ज्ञान जिसको आप कहो, या सत्य परमात्मा का ज्ञान जब आत्मा को मिल जाता है तो फिर आत्मा भी सत्य बन जाती है, उस सत्य को सही तरह पहचान लेती है। या तो बाबा कहते वो सत्यता की शक्ति, वो ज्ञान की शक्ति आत्मा को बहुत बहुत हम्बल बना देती है। या तो इसका कनेक्शन हमारी नर्वस सिस्टम के साथ है और उसका कलर इंडिगो बताते हैं, बैंगनी कलर। या तो मेडिटेशन में कभी ये भी विजुलाइज हम करें कि बाबा के बैंगनी कलर वो मेरी नर्वस सिस्टम को ठीक कर रहा है। नर्वस सिस्टम ठीक होगा तो हमारे ब्रेन के संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, हेडेक होगा या और कोई भी दिमाग के संबंधित जो भी मेंटल सिकनेसेस है वो सारी हमारी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ये सातों विटामिन्स आत्मा को भी देते रहे तो उसकी असर शरीर पर भी देखने को मिलेगी और दोनों हैप्पी रहेंगे। तो ऐसे बाबा कहते खुशी की खुराक खाते रहो, खिलाते रहो, तो खुश नसीब बन जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली में बाबा कहते मीठे बच्चे सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है, ज्ञान में नहीं चलती, परंतु बाबा की याद में माया की युद्ध चलती है। प्रश्न है इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। कौन सा राज जानते हैं इस ड्रामा का? तो बाबा कहते तुम जानते हो
कि ड्रामा में एक पार्ट दो बारी नहीं बच सकता। 84 जन्म में, हर जन्म में अलग अलग पार्ट हम प्ले करते हैं। सेम सेम पार्ट दोबारा नहीं बजेगा। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचता है वो एक दो से नया होता। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5,000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की भी बुद्धि में नहीं आ सकती। छोटी सी बात बाबा कहते, लेकिन है बहुत गहरी बात। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? याद आता है कि भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम फील भी करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुख धाम कहा जाता। तो वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो बच्चों को बैठे बैठे ये विचार आने चाहिए। स्टूडेंट भी जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में ये जरूर रहता कि कल हम ये बनेंगे। they never ever forget their aim and object। या तो लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनेस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी भी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। कौन सी बातें? कि हम जाकर भविष्य में देवी देवता बनने वाले हैं। ये बातें दुनिया वाले नहीं जानते। अब ये तुम्हारा सत्संग कोई कॉमन तो है नहीं। वो गुरु लोग आते हैं ना, सत्संग करके चले जाते हैं, कभी कभार आते होंगे, लेकिन हमारा सत्संग कॉमन नहीं है। क्योंकि 365 डेज ये सत्संग रोज रोज चलता रहता है न हमारा बाबा हॉलीडे लेता, न हम बाबा के बच्चे कभी ऑफ लेते। तो बाबा कहते, तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो कि सत बाबा, जिनको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही तो रचयिता है ना, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही ये नॉलेज आकर के देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो, ये तो याद होगा ना कि हम बाबा के पास आए हैं। किस लिए आए हैं? रिजुवनेट होने के लिए। यानी पुराना शरीर बदली कर नया शरीर लेने। तो आत्मा कहती है कि ये हमारा तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। तो कितनी सहज तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से तो होशियार होगा ना। बाबा तो ओशन ऑफ नॉलेज है, कितना होशियार है। वो पढ़ाते भी है, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो, हमको ऊंचे ते ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता बनाएंगे। तो तुम्हारी ये पढ़ाई है ही
नई दुनिया के लिए, और किसी को नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो न सके, क्योंकि ये पूरी राजधानी है। तो ये ख्यालात तुम बच्चों के चलने चाहिए। हम आत्मा अभी पतीत से पावन बनने के लिए पावन बाबा को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाबा को। तो बाबा खुद कहते हैं, तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। तो सारा मदार है याद की यात्रा पर। सब कुछ डिपेंड करता है याद की यात्रा पर। बाप जरूर पूछेंगे कि बच्चे मुझे तुम कितना समय याद करते हो? 24 घंटे में बाबा कितना समय याद आता होगा? क्योंकि याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो। तो ये यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि एक लड़ाई है। तो इसमें बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं होती। बच्चे कहते भी हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु क्या होता? बैठते तो है ना बाबा की याद में, परंतु माया का तूफान आता है तो फिर गिरा देता। नंबर 1 तूफान कौन सा आता है माया का? हम्म? तो वो है देह अभिमान का। फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो अकेले तो आते नहीं है, पूरा फैमिली को लेकर के आते हैं। इनकी बहुत यूनिटी होती है। तो बच्चे भी कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं बाबा की याद में रहने की, ताकि कोई विघ्न ना आवे, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का तूफान आया, कभी लोभ का तूफान भी आ जाता। तो बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही। कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बहुत खुशी रही। बाबा को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। तो बाबा की याद से ही तुम बच्चे बहुत मीठे बन जाएंगे। ये भी समझते हो हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर के पहुंचे हैं? ये कोई समझता थोड़ी है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते, या तो कह देंगे ये सब कुछ परंपरा से चला आया, लेकिन तुम बच्चे तो कहेंगे कि हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये नॉलेज बाबा ही आकर के देते। तो विचित्र बाबा आकर के तुम बच्चों को विचित्र नॉलेज देते। तो विचित्र निराकार को कहा जाता। क्योंकि बाबा का कोई आकारी या साकारी चित्र तो है ही नहीं। बिना चित्र के है ना, इसीलिए विचित्र। तो निराकार कैसे ये नॉलेज देते हैं? वो बाबा खुद बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा तो मोस्ट वैल्यूएबल है, बाकी उसका शरीर खत्म हो जाता। तो हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। अब नॉलेज कौन लेती है? तो आत्मा लेती। तो तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन
सूक्ष्म वतन की नॉलेज मिली। मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। किसी से मैं बात कर रही थी तो वो भाई पूछ रहा था, क्या मेरे में भी आत्मा है? तो आत्मा ही तो सब कुछ करती है। तभी तो गायन है कि आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाबा की कितनी महिमा गाते, कहते वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वो दुख हरता सुख करता है। नहीं, ये भगवान की महिमा। मच्छर का दुख हरता है, वो तो और ही दुख देता है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी ये नॉलेज पहले नहीं थी, जैसे कि बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती ना, और कोई अवगुण भी नहीं होता। इसीलिए बच्चे को कहा जाता है महात्मा, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन फूल होगा, बिल्कुल जैसे कि उसकी कर्मातीत अवस्था है। छोटा बेबी देखते हैं ना, कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी वो नहीं जानता, इसीलिए वो फूल है। सबको छोटे बच्चे कशीस करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशीस करता है ना, अट्रैक्ट करता है। तो बाबा आए हैं सभी बच्चों को कशीस कर खुशबूदार फूल बनाने। कहीं तो देखो कांटे के कांटे ही रह जाते। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता। और नंबर 1 कांटा है, कौन सा कांटा है नंबर 1? तो वो है देह अभिमान का। तो बाबा आते ही है कांटों के जंगल में, और आकर के उससे फूलों का बगीचा बना देते। तुम बच्चे जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं बज सकता। अभी जिस नाम रूप से पार्ट हम बजा रहे हैं, वही पार्ट दोबारा नहीं बजेगा, वो नेक्स्ट साइकिल में ही वो बजेगा। तो बुद्धि में है सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचाता है, वो 1-2 से नया होता। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे हमारा दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। तो 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड हमारी आत्मा में भरा हुआ है, वो कभी बदल नहीं सकता। बाबा को बोले कि नेक्स्ट साइकिल में बाबा थोड़ा मेरा पार्ट चेंज कर देना, वो भी बाबा कहते नहीं हो सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। तो इस ड्रामा के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तुम बच्चे उसको जानते हो। तो ये स्कूल है ना, पवित्र बन, बाबा को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते। ये बातें कभी आपने सोची थी? कौन सी बात कभी नहीं सोची थी? कि बाप आकर के ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई हमको पढ़ाएंगे। रोज रोज सवेरे उठ करके साथ बैठ करके ये पढ़ाई पढ़ेंगे, कभी सोचा था? नहीं सोचा था। इसी पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग होते, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञान के बिना सद्गति कैसे हो, और बाप के बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सद्गति हो। सद्गति में जब तुम बच्चे होंगे तब भक्ति करेंगे? पूछता है बाबा, सद्गति में भक्ति होती है?
बाबा कहते वहां तो है ही अपार सुख, फिर भक्ति किसके लिए करे? अभी तो दुख है ना, दुख में वो भक्ति होती है। तो अभी ही तुम बच्चों को ज्ञान मिलता, बाबा समझाते हैं सभी बच्चों का बाप के पर हक है। बहुत बच्चे जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। तभी तो देखते हैं ना बाबा के वैरायटी बच्चे, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गया, तो कोई बाबा कहते हैं बौद्धिज्म बौद्ध धर्म में, तो कोई मुस्लिम धर्म में। अभी निकल निकल कर वो सारे बच्चे देखो बाबा के पास अभी आ रहे हैं, क्योंकि हर आत्मा को लास्ट जन्म में अपने ओरिजिनल धर्म में जाना ही है। जिस कारण वो आत्माएं निकल के आ रही है। तो बाबा कहते हैं कि शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों का विचार सागर मंथन कर फिर औरों को तुम्हें समझाना है। कितने ढेर मनुष्य है, बिलियंस ऑफ सोल्स आर देयर, लेकिन क्या विशेषता है? एक न मिले दूसरे से। सबके चेहरे अलग अलग, संस्कार अलग अलग। तो ये कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो, बाबा के पास किस लिए आते हैं? नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी ये जो पुरानी दुनिया है वो तो समझो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा को फिर पालना भी करनी है। तो बाबा कहते हैं उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। बम्भोर को आग लगेगी ना, देख रहे हैं ना कितनी आग लग रही है। सीरिया में देख रहे हैं। सब जगह देखो आग छिड़ी हुई है। पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी तो सारे खलास हो जाएंगे, क्योंकि भारत को कहते हैं ना अविनाशी खंड। भगवान की जन्म भूमि, कर्म भूमि, जो न्यूक्लियर वेपन से नहीं खत्म होगी, उसकी भी सफाई होगी, परंतु नेचुरल कैलमिटीज के द्वारा। तो बाबा कहते हैं अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाए न खाए। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। बाबा की याद में रहकर सेवाएं कर करके अगर मैंने अपने हिसाब किताब चुकतू नहीं किया तो फिर बाबा कहते शरीर के द्वारा भोगना पड़ेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो उनको बोलो, क्या बोलेंगे? कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव तो है नहीं। जितना बाबा को जानेंगे तो बाबा के साथ तुम्हारा प्यार भी रहेगा। बाबा तो कहते हैं कि हे बच्चे, तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़, एक संग अब जोड़ो। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐसे हैं। 108 सच्चे सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें भी 8 एकदम सच्चे सच्चे होते। 8 की माला होती है ना, 9 रतन भी गाए हुए हैं। 8 रतन और 9वां हो गया बाबा। तो 9 रतन की अंगूठी पहनते हैं ना दुनिया में, और हर रतन का आपने देखा होगा अलग अलग कलर बताया है। हम्म,
मंगल का लाल बताते हैं, बुध का वाइट कलर होता है, गुरु का येलो होता है। तो ऐसे हर कलर, रतन का अलग अलग कलर होता है। तो मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे, शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता के अंत तक। हम्म, तो 8 जो होंगे वो महाराजा महारानी, जो लक्ष्मी नारायण के नाम की 8 गद्दियां चलेगी ना सतयुग में, या फिर 108 वो मेन मेन राज्य होंगे। फिर 16,108 रॉयल फैमिली वाले होंगे, जो त्रेता के एंड तक होते होते इतने हो जाएंगे। तो बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखाते हैं, स्वर्ग की सौगात लेकर के बाबा आते हैं ना बच्चों के पास। तो तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं, तो बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते कोई विरला व्यापारी ऐसा सौदा करे, ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो कि अब हम जाते हैं बाबा के पास। कौन से बाबा के पास? ऊपर वाले बाबा के पास, शिव बाबा के पास। दुनिया को मालूम ही नहीं है। वो तो कहेंगे कि भगवान तो अंत में आता है, अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है। वही यादव जो मिसाल्स निकाल रहे हैं, देखते हैं ना कितने मिसाल्स, तरह तरह के मिसाल्स छोड़ रहे हैं आज, कितनी सफाई कर रहे हैं मिसाल्स के द्वारा। तो वही कौरवों का राज्य और वही पांडव खड़े हैं। युद्ध का मैदान भी है। भगवान आकर के एक अर्जुन को नहीं, हम सब अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना रहा है। वहाँ पांडव भी है जिनकी भगवान के साथ प्रीत बुद्धि थी, कौरव माना जिनकी भगवान से विपरीत बुद्धि, यादव माना जिन्होंने अपने बुद्धि रूपी पेट से ये सारे मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स निकाले, तो उससे वो अपने ही कुल का विनाश कर रहे हैं। तो पूरा महाभारत का सीन आज बाबा बता रहे हैं जो प्रैक्टिकल में घटित हो रहा है। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी कमाई तो कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। अब इसको कौड़ी के बदले होना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो। तुमको शिव बाबा से कितनी शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की तो तुम देखो अकाले मृत्यु हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया आकर के क्या करती है? बुद्धि का ताला बंद कर देती है। तो भी देखो बाबा थकते नहीं है। नहीं, हमारे आगे तो कोई बार बार गलतियां करे ना तो हम गिव अप कर देवे कि भाई ये तो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन बाबा ऐसे नहीं करता। बाबा के अंदर बहुत सारी होप्स है कि यही मेरे बच्चे एक दिन इतने महान बनने वाले हैं। तो बाबा आकर के बुद्धि का ताला खोलता और माया आकर के बुद्धि का ताला बंद कर देती। अब तुम माताओं को ही तो ज्ञान का कलश मिला हुआ है ना। अबलाओं को बल देने वाला वो बाबा है। तो यही तो ज्ञान अमृत है। शास्त्रों में ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। नहीं, वो कहते हैं ना समुद्र मंथन किया, उसमें से लक्ष्मी निकली, अमृत निकला। वो कौन सा मंथन किया? तो ज्ञान का मंथन किया।
जिससे बाबा कहते हैं हमारा जीवन लक्ष्मी जैसा बन गया। तो वो ज्ञान अमृत की बात थी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स, पहली बात बाबा बताते हैं, एक बाप की कशीस में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाबा को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरी बात, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई करनी है। क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता। 5,000 वर्ष के बाद ये संगम युगी ब्राह्मण जन्म मिलता। तो बाबा कहते इसमें अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इस जीवन को गंवाना नहीं है। एक बाबा से सच्चा प्यार रखना है और एक के ही संग में रहना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। तो बाबा कहते इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता। कितनी नशे की बात बताता है बाबा। हमारे जितने हैप्पी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस जीवन में आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। भगवान को जो राजी कर लेता है, वो चांस बाबा कहते इसी जन्म में मिलता। तो सदा खुशी की खुराक खाते हो और सबको खुशी बांटते हो। इस समय तुम बेफिक्र बादशाह हो। कोई चिंता नहीं। आज की दुनिया के बादशाहों को देखो, है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के हाल बेहाल है। तो बाबा कहते तुम तो बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में होती नहीं। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां तुम्हारे पास ज्ञान नहीं होगा। अभी जो ज्ञान बाबा का मिल रहा है ना, सतयुग में तो वो ज्ञान तो होगा ही नहीं। अभी आपको ज्ञान है, इसीलिए तुम्हारे दिल से निकलता है। क्या निकलता है? कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। हमारे जैसे हैप्पी आत्माएं दुनिया में कोई नहीं है। स्लोगन, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अभी खुद के राजे बनो, फिर बाबा कहते हैं विश्व के राजे बन पाएंगे। समझा? आज की अव्यक्ति पॉइंट है सदा निर्विघ्न और सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना
तथा सर्व को संतुष्ट करना। सेवाधारियों को यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना है। 4 बातें बाबा ने बताई। सदा निर्विघ्न, विघ्न विनाशक, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। ये 4 सर्टिफिकेट लेते रहना है। ये सर्टिफिकेट लेना अर्थात दिल तख्त नशीन होना। सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। पहले खुद संतुष्ट रहेंगे तो हमारे से सारे संतुष्ट रहेंगे। तो आज कौन सी बात याद रखेंगे सारे दिन? बाबा ने कितना बढ़िया सम्मान दिया ना कि वे हमारे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। वो नशे में सारा दिन रहेंगे तो फिर कोई फिक्र आ ही नहीं सकती। हम्म, और खुशी का खुराक खाते रहेंगे, सभी को खिलाते रहेंगे। ठीक है, चलो।